अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। ये मेरे पास 220 वोल्ट का स्विच है, ये पावर ऑन नहीं हो रहा। चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर करने की कोशिश न करें, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं। यहाँ पर देखें, इसके अंदर ये बर्निंग साइन है और यहाँ पर ये MOV डैमेज हो चुका है। अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन इस तरह होती है कि ये लाइन और न्यूट्रल के दरमियान में होता है और सीरीज में फ्यूज़ होता है। यहाँ पर देखें, एक लाइन डायरेक्टली इस पे आ रही है और दूसरी आ रही है फ्यूज़ पे। फ्यूज़ के बाद यहाँ पे आ रही है। अगर यहाँ पर कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट हो जाए, प्रोटेक्शन, तो ये फ्यूज़ डैमेज हो जाता है। यहाँ पर देखें, एक लाइन यहाँ पर आ रही है, दूसरी लाइन पे देखें ये यहाँ पे पहुँच रही है, तो इसका मतलब है हमारी पावर केबल ठीक है। इस जगह पर आ रही है लेकिन इस जगह पर नहीं आ रही, तो ये फ्यूज़ ओपन सर्किट है। यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है MYG 10-471। 10 इसका चिप साइज़ है और 470 वोल्ट 470 वोल्ट। नॉर्मली ये 420 से लेके 520 वोल्ट के दरमियान होता है। 470 इसमें क्योंकि प्लस माइनस रेंज होती है। यहाँ पर देखें तो ये फ्यूज़ की क्या कंडीशन हुई है, ये भी बहुत बुरे तरीके से डैमेज हुआ है। इस फ्यूज़ की वैल्यू है 6.3 एम्पियर। जो ओरिजिनल पार्ट नंबर है वो है S10K471। 10 मिलीमीटर चिप साइज़ है और 470 वोल्ट। क्लैंपिंग वोल्टेज इसके हैं 420 से लेके 520 वोल्ट तक। अभी मेरे पास एक चिप साइज़ यहाँ पर है, ये है S14K471। 14 मिलीमीटर चिप साइज़ है, वोल्टेज 470 वोल्ट है। मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि इसका चिप साइज़ बड़ा है, इसको ब्लास्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अगर हम ये लगा देंगे, क्लैंप तो उतने वोल्टेज को करेगा, लेकिन हो सकता है कि ये प्रोटेक्शन ऑन होने से पहले किसी और चीज़ का नुकसान कर दे। जो कैलकुलेशन के हिसाब से किसी ने लगाया है तो हम वही वैल्यू यूज़ करेंगे। उसके लिए मेरे पास यहाँ पर है S10K460। अगर हम इसका पार्ट नंबर देखने की कोशिश करें तो ये पता चलेगा कि 460 वोल्ट है, लेकिन नहीं, हमें हमेशा इसका पार्ट नंबर देखना पड़ेगा। तो इसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो 710 वोल्ट है, तो मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि ये क्लैंपिंग वोल्टेज से ज़्यादा चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है V10K300। 300 इसका मतलब है ये 300 वोल्ट का है? नहीं। जब इसका पार्ट नंबर, जब इसकी डाटा शीट देखेंगे तो ये 470 वोल्ट का ही है। चिप साइज़ भी वही, वोल्टेज भी वही, सिर्फ पार्ट नंबर का फ़र्क है। तो हम ये यूज़ कर लेंगे। इसका जो ओरिजिनल फ्यूज़ है उसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 6.3 एम्पियर 250 वोल्ट में है। तो मैं अभी टेस्ट पर्पज़ के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी वो ओरिजिनल फ्यूज़ नहीं है, तो मैं ये 1 एम्पियर की फ्यूज़ वायर लगा दूंगा टेस्ट के लिए। सर्किट टेस्ट कर लेंगे, इसके बाद मैं ओरिजिनल वैल्यू फ्यूज़ ही लगाऊंगा और हमेशा फ्यूज़ ओरिजिनल वैल्यू का ही लगाना चाहिए। चलिए अभी सर्किट को टेस्ट कर लेते हैं।
अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो ये वायर इसकी कॉमन वायर है, यहाँ पर इस प्लग के अंदर ये आउटपुट कनेक्टर है, तो ये कॉमन वायर है। यहाँ पर ये इसका कैपेसिटर का जो रेक्टिफायर से आउटपुट आ रही है, नेगेटिव एंड पिन नंबर 1 पे आ रहा है, पिन नंबर 2 पे पॉजिटिव वोल्टेज है। अभी जिस रिले को इसने ऑन करना होगा उसकी मुतलका ड्राइव पिन पे पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे, वो ट्रांजिस्टर ऑन होगा, रिले ऑन होगी। जो हम सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं ये वाले, ये तमाम रिले के कॉमन पे आ रहे हैं। जिस रिले को कमांड आएगी वो रिले एक्टिव होगी और वो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज को स्विच करवाएगी और मुतलका आउटपुट पे चले जाएंगे। चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। अभी कॉमन मैंने इसको पावर अप किया तो यहाँ पर डीसी कैपेसिटर पे 20 वोल्ट आ चुके हैं। एसी सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमन लाइन यहाँ पर लगाई। अभी हम पहली रिले को ऑन करेंगे। अभी पहली रिले पे मैंने लगाया और पहली रिले को पॉजिटिव वोल्टेज देंगे ड्राइव पे, तो 232 वोल्ट आउट हो गए, पहला सर्किट काम कर गया। अभी यहाँ पर ये दूसरी रिले को चेक कर लेते हैं। यस, यस। अभी इस सर्किट ने अपना फंक्शन स्टार्ट कर लिया। अभी मैं इसका ओरिजिनल फ्यूज़ लगा दूंगा। ओरिजिनल वैल्यू 6.3 एम्पेयर 250 वोल्ट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।